बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। निगरान हुकूमत की एक और कामयाबी, रिंग रोड SL3 मंसूबे की विफाक से मंजूरी ले ली। रिंग रोड सदरन लूप 3 का PC1 मंजूर, जबकि 17 अरब 78 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी। अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड तक SL3 का काम 2018 से रुका हुआ था। मुल्तान रोड, GT रोड और मोटरवे का लिंक रिंग रोड से लिंक होगा। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी ने मंसूबे का PC1 एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान इकनॉमिक काउंसिल के इजलास में पेश किया था। एक्ने के इजलास में मंसूबा मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। इससे कबल मंसूबा PND और CTWP से भी मंजूर हो चुका है। मंसूबे पर काम शुरू करने के लिए रिंग रोड अथॉरिटी ने अराजी की निशानदही शुरू कर रखी है। अड्डा प्लाट से मुल्तान रोड तक 8 किलोमीटर तवील SL3 का काम 2018 से रुका हुआ था। निगरान पंजाब हुकूमत ने मुकम्मल तवज्जो के साथ लाहौर का सबसे अहम मंसूबा ट्रैक पर लाने के लिए किरदार अदा किया है। रिंग रोड SL3 को वफाक से भी आखिरी मंजूरी का इंतजार था, जो मरहला अबूर कर लिया गया है। एक्निक ने 17 अरब 78 करोड़ 50 लाख की लागत से रिंग रोड सदरन लूप 3 का PC1 मंजूर किया है, जिसके बाद ट्रेंडिंग प्रोसेस होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं, जिना अस्पताल इंतजामिया की नाअहली, मरीजों को लगने वाली ड्रिप्स खुले आसमान तले लावारिस, करोड़ों रुपए से खरीदी गई ड्रिप्स को मुनासिब जगह रखने से इंतजामिया गाफिल। जगह ना होने पर ड्रिप्स को OPD के बाहर शेड में रख दिया गया, जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान लाखों की तादाद में ड्रिप्स खरीदी गई। तालीम के नाम पर 2 नंबर इदारों की लूटमार। लाहौर में 31 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इदारे गैर कानूनी निकले। ग्लोबल इंस्टीट्यूट, हेरिटेज इंटरनेशनल कॉलेजेस, अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शामिल, जबकि सॉफ्ट कॉलेज, नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेस गैर कानूनी करार दिए गए। HEC ने तुलबा को खबरदार कर दिया। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी, असलहा की नुमाइश और घरों पर मोर्चे बनाने पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला के मुताबिक नफरत अंगेज तकारीर, नारेबाजी पर सख्त कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। 9वीं और 10वें मुहर्रम को डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अलबत्ता खवातीन और बच्चे मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान असलहा की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी, जबकि हवाई फायरिंग, नफरत अंगेज नारेबाजी, लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी और घरों की छतों पर मोर्चे बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। शहर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। निश्तर पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गजाफी और पंजाब स्टेडियम के अतराफ बारिश। जैन मंदिर, MAO कॉलेज रोड, न्यू अनारकली में भी तेज़ बारिश। इछरा, चुबरजी, मुस्लिम टाउन मोड़, केनाल रोड में भी बारिश खूब बरसी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि शहरियों का मुश्किलात का सामना रहा। शहर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 24.25 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 59.25 मिलीमीटर, हेड ऑफिस गुलबर्ग 32, लक्ष्मी चौक 44, सपरमाल 51, मुगलपुरा 10, ताजपुरा 90, निश्तर टाउन 55, जबकि चौक नाखुदा में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फरुखाबाद 6, गुलशन रावी 19, इकबाल टाउन 22, समनाबाद 18, जौहर टाउन 30 मिलीमीटर और करतबा चौक पर 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। हरबंसपुरा अंडरपास में बारिश का पानी फिर जमा हो गया, जिसके बायस से ट्रैफिक रवानी मुतासिर रही। अंडरपास के दोनों अतराफ ट्रैफिक बंद हो गई। वर्कशॉप, चूंग, गोल चक्कर, करतबा चौक के अतराफ बारिश का पानी जमा हो गया। MM आलम रोड, गुरु मांगट रोड भी पानी पानी हो गया। बारिश के पानी के बायस ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। शहर में तेज बारिश के बायस बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर रहा। बारिश के बायस लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तर्जुमान लेस्को ने कहा कि लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने तमाम फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया। बारिश रुकते ही बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। शहर में बारिश के बायस करंट लगने के वाक़या, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान से गए, जबकि डिफेंसे में बारिश के पानी में नहाते 2 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक हो गए। 10 साला जहीर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। हरबंसपुरा में 28 साला एजाज चुलस गया। उधर DC का 2 बच्चों के जाँ बहक होने का नोटिस AC कैंट से रिपोर्ट तलब कर ली गई। लेस्को चीफ ने SDO तफसीर अहमद को मुअत्तल कर दिया। जिन्होंने तारा पाई उन्होंने सजा दी जाए। उन्होंने तारा दोबारा पाई नहीं, साढ़े बच्चे नहीं मिले। इतनी शदीद हालत खराब है साढ़े बच्चे। करंट चलने के दौरान फिर भी हमने अपने तहत कपड़ा पकड़ के, छड़ी पकड़ के लड़कों को खींचा है। जब भी इनके पास जाएं, लेस्को वालों के पास, ये चंद दिन पहले नई तारें डाल के गए हैं,
انہوں کو سب جب ان کی تاریں نہیں ٹھیک لگی ہوئی، یہ واپٹا والوں کو کام ہے ان کو چیک کرنا۔ افسوسناک واقعے پر حکام بالا نے نوٹس لیا تو اسسٹنٹ کمشنر کینٹ محمد مرتضی بھی جائے حادثہ پر پہنچے اور متاثرہ خاندان سے ملاقات کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر واقعہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، متاثرہ خاندان کو انصاف دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بڑی اسپیسیفک ہدایات ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی اگر انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے اس میں امیجیٹلی ضلعی انتظامیہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر متعلقہ بحکم ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ہیں وہ انکوائری کرتے ہیں اور انکوائری کر کے تعین کرتے ہیں کہ اس میں ایکسیڈنٹ کا یا غلطی کا حادثے کا عنصر کتنا ہے، اور اگر کسی کی بھی اس کے اندر غفلت ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایات ہیں کہ اس غفلت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر سستے آٹے کی پکار، تاجپورہ اسکیم، الطاف کالونی، اسلامت پورہ پر آٹا اور چینی بدستور ناپید، دھرمپورہ، دروگہ والا، شاد باغ، تاجپورہ میں بھی آٹے کی قلت، وزیر اعلیٰ آٹے کے بحران کا نوٹس لے، شہریوں کی دہائی۔ لاہور میں سفید پوش اور خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والا طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس گیا۔ مہنگائی نے غریب طبقے کی ناک کی لکیریں نکلوا دیں۔ مہنگائی سے ستائے غریب عوام نے سستی اشیاء ضروریہ کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کیا تو وہاں بھی انہیں سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاجپورہ اسکیم، دھرمپورہ، گڑی شاہو، سلامت پورہ، دروغے والا سمیت متعدد علاقوں کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کی قلت کا بدترین بحران ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سفید پوش طبقہ اور غریب عوام سارا دن ٹرکوں کی راہ تکتے رہتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کے سربراہ ہونے کے ناطے معاملے کا نوٹس لیں اور غربا کے منہ تک روٹی کا نوالہ پہنچانے کا بندوبست کریں۔ مہنگائی نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا۔ آٹا، چینی کے بعد سبزیوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ ٹماٹر سرکاری قیمت 110 روپے کی بجائے 140 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کی بجائے اضافے کا سلسلہ جاری۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ دکانداروں نے سرکاری نرخ نامے کو بھی نظر انداز کر دیا۔ پیاز سرکاری قیمت 43 روپے کی بجائے 60 روپے، ٹماٹر 110 کی بجائے 140 روپے کلو، لہسن 350 کی بجائے 520 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ ادرک 910 کی بجائے 1100 روپے، سبز مرچ 165 کی بجائے 200 روپے کلو ہو گئی۔ ٹینڈے 90 کی بجائے 150، آلو 75 کی بجائے 100، میتھی 200 کی بجائے 300 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ بینگن 110 کی بجائے 150، کھیرا 90 کی بجائے 110، کریلے 105 کی بجائے 150 روپے کلو میں فروخت ہوتے رہے۔ پھلوں کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ جاری رہا۔ سیب 340 کی بجائے 450 روپے کلو فروخت، کیلا 155 کی بجائے 220 روپے درجن، آلو بخارا 295 کی بجائے 360 روپے کلو فروخت ہوا، پپیتا 300 کی بجائے 360، جامن 135 کی بجائے 220 روپے، کھجور ایرانی 135 کی بجائے 220، انگور 260 کی بجائے 400 روپے کلو، خوبانی 180 کی بجائے 250 روپے، آڑو 170 کی بجائے 280 روپے کلو میں فروخت ہوئے، آم 155 کی بجائے 250 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ شہر میں دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سبزی خریدنے کے بعد پھل خریدنے کی سکت ہی نہیں رہتی۔ اسکول سربراہان کی سستی، اسکولوں میں جعلی بھرتیوں پر اسامیوں کی تصدیق کا معاملہ لٹک گیا۔ ریکارڈ مہیا نہ کرنے پر 73 اسکولوں کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اسکول سربراہان کی سستی، اسکولوں میں جعلی بھرتیوں پر اسامیوں کی تصدیق کا معاملہ لٹک گیا۔ لاہور میں سینکڑوں اسکولوں نے تاحال تصدیق شدہ اسامیوں کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے 73 اسکول سربراہان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ متعلقہ اسکولوں کو 20 جولائی تک تصدیق شدہ اسامیوں کا ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق ریکارڈ مہیا نہ کیا گیا تو متعلقہ اسکول سربراہان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ایل ڈی اے کو کمرشلائزیشن فیسوں اور دیگر وصولیوں میں ریکارڈ کمی کا سامنا، شہر کی سڑکوں کی بحالی ادھار پر ہوگی۔ ایل ڈی اے نے روڈ سیکٹر میں پنجاب حکومت سے 7 ارب گرانٹ ان ہینڈ مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی خاطر خواہ ریونیو جنریشن نہ ہونے سے شدید مالی بحران کا شکار ہونے لگی۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کے پاس شہر کی سڑکوں کی حالت زار بہتر کرنے کا فنڈ موجود نہیں۔ ایل ڈی اے پنجاب حکومت سے ادھار لے کر لاہور کی ابتر سڑکوں کو سنوارے گا۔ مانسون بارشوں اور سڑکوں کی مرمت نہ ہونے سے شہر کی سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ڈی جی کے توسط سے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کرے گا۔ نگراں حکومت سے شہر کی سڑکوں کی بحالی کے لیے فوری فنڈز مانگے جائیں گے۔ سمری آئندہ 1-2 روز میں نگراں کابینہ کو مزید
मंजूरी के लिए इरसाल की जाएगी। ज़राए का कहना है LDA अपने माली हजम से ज़्यादा तरक्याती स्कीमें शुरू कर चुका है। LDA की बुरी कारकर्दगी के बायस लोगों के इदारे पर अदम एतमादी बढ़ रही है। LDA सिटी जैसा रेवेन्यू जनरेशन का प्रोजेक्ट तबाही के दहाने पर खड़ा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार नैब केस का मामला, आमदन से ज़ायद असासा जात केस में साबिक वज़ीर आला की गिरफ्तारी टल गई, दोबारा तलबी पर गौर शुरू। नैब हेड क्वार्टर ने साबिक वज़ीर आला की गिरफ्तारी के हवाले से हतमी फैसला न किया। ज़राए के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद कानून निकात पर गौर जारी है। हेड क्वार्टर ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी के सतह पर उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला नहीं किया जा सकता। उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए केस इन्वेस्टिगेशन सतह पर अपग्रेड होना जरूरी है। हेड क्वार्टर ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार केस में इंक्वायरी कम अज कम 6 माह चलना जरूरी है। उस्मान बुज़दार को दोबारा तलब करने के हवाले से आला हुकाम ने सर जोड़ लिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को कैंप जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हाई कोर्ट ने गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में परवेज़ इलाही के दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही को सुबह सवेरे कैंप जेल से अडियाला ले जाया गया। परवेज इलाही को रात 1 बजे पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में ले जाया गया। परवेज इलाही 6 बजे सुबह अडियाला जेल पहुंचे, जहां उनको मुतल्लिका बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही MPO के तहत जेल में 30 दिन के लिए नजरबंद है। गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में परवेज इलाही के दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने परवेज इलाही का एडिशनल सेशन जज की दोबारा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने का हुक्म बरकरार रखा और दरख्वास्त की मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उधर एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की रिहाई के रोपकार पर अमल न करने और एतराज लगाकर वापस करने पर शो कॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म कर दी। अदालत ने DIG को जेल सुपरिटेंडेंट का अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर वजाहत के लिए तलब किया था। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप का मामला, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर की मुलाकात निगरान हुकूमत के हवाले से मुशावरत की गई। ज़हूर इलाही रोड पर होने वाली मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात में गैर जानिबदार निगरान सेटअप के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था इलेक्शन आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होना चाहिए। उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म के लिए इत्तेहादियों की मुशावरत से मुतफ़िक़ा ना पर इत्फाक किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जाली ज़रिए अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने का हुक्म। महकमा ज़राअत को चेकिंग के लिए खसूसी स्क्वाड्स तश्कील देने की हिदायत की। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत कपास की पैदावार के अहदाफ का जायज़ा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक़िद हुआ। सेक्रेटरी ज़राअत ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मायारी ज़रिए अद्वियात की दस्तियाबी के लिए तहसील की सतह पर 74 किसान सहूलत सेंटर्स कायम किए गए हैं। काश्तकारों की सहूलत के लिए इन सेंटर्स पर आला मायार की ज़रिए अद्वियात कंट्रोल रेट पर फ्राहम की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि ज़रिए अद्वियात के मायार की जाँच के लिए सैंपल टेस्टिंग शुरू की जाए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का मैस ट्रांजिट अथॉरिटी लाहौर का दौरा। इब्राहिम मुराद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत जारी की। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवाम को स्टेट ऑफ द आर्ट सफ़री सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, जबकि पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के ज़रिए इंतज़ाम सूबे के 3 अजला लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मेट्रो बसें, जबकि लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन रोज़मर्रा की बुनियाद पर शहरियों को बेहतरीन सफ़री सहूलियात फ्राहम कर रही हैं। सूबाई वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद से कमिश्नर माइंस लेबर वेलफेयर रियाज अहमद की मुलाकात की। कारकुनों की फलाह बहबूद और बेहतर सहूलियात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और इस हवाले से कमिश्नर लाइब आपको बताते चलें, लाहौर ये हो जाए तैयार। मारूफ बैनुल अक़वामी कंपनी डिज्नी या यूनिवर्सल लाहौर में थीम पार्क तैयार करेगी। थीम पार्क रूडा के 2500 एकड़ पर मुहित इंटरटेनमेंट सिटी का हिस्सा होगा। इंटरटेनमेंट सिटी में मजीद क्या कुछ शामिल होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूडा का 2500 एकड़ जमीन पर शानदार एंटरटेनमेंट सिटी तामीर करने का फैसला। मशहूर व मारूफ कंपनी डिज्नी, यूनिवर्सल और अमेरिकानों को पाकिस्तान में शानदार थीम पार्क बनाने पर आमादा किया जाएगा। बरतानवी मारूफ कंपनी के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर लिए गए। मास्टर प्लान के मुताबिक 2500 एकड़ जमीन पर शानदार एंटरटेनमेंट सिटी तामीर किया जाएगा। एंटरटेनमेंट सिटी 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। तकरीबन 80% ओवर 80% हम जमीन ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुके हैं
اور اس کا پروجیکٹ کا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ Q2 دس ایئر فائنینشیل ایئر انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جانا چاہیے، اور اس کی میجر جتنی بھی جو ہے اس کے اوپر جو اس کا جو ماسٹر پلاننگ ہے وہ ایک سنگاپورین کمپنی نے بنایا ہے، اس کے انیشیل ہمارے پاس ڈرافٹس بھی آ چکے ہیں اپروول کے لیے. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم جو کمپلیٹ زمین کی ہینڈنگ اوور ہے بائی Q1 ہم کر دیں گے، اور Q2 یا میکسیمم Q3 جو ہے آف دس ایئر یہ اس پہ کام شروع ہو جانا چاہیے. ڈائریکٹر کمرشل روڈا کاشف قریشی کا کہنا تھا کہ معروف کمپنی ڈزنی، یونیورسل اور امریکانو کو پاکستان میں شاندار تھیم پارک بنانے پر آمادہ کیا جا رہا ہے. اور امید ہے کہ تینوں میں سے ایک کمپنی تھیم پارک بنائے گی. تھیم پارکس ہیں اور تھیم جو پارکس ورلڈ کے گلوبل تھیم پارکس ہیں لائکس آف یونیورسل اسٹوڈیو اور ڈزنی اینڈ امریکانو، ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور دو کے ساتھ میچورٹی either of the two which is Universal or Disney will come in. So that's my منصوبے میں 300 ایکڑ پر جنگل بنایا جائے گا جہاں ٹریکنگ، زپ لائن، ریسٹورنٹس اور دیگر تفریحی سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی. منصوبے میں رہائشی اور کمرشل ایریا کو بھی شامل کیا گیا ہے. کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42.